हे देवियों, आप शोक ना मनाएं। इस संसार में जीवन मृत्यु एक अटल सत्य है, जिस सत्य से मुंह नहीं फेरा जा सकता। जो इस संसार में आया है उसे आज नहीं तो कल लौटना ही होगा। किंतु किसे पता यह सत्य स्थायी है या नहीं, क्योंकि सत्य भी कई बार अपने रूप बदलता है। पांडव आज नहीं है, यह सत्य है, किंतु कौन जाने कल का सत्य क्या हो। भीष्म पितामह शोक में गए स्वयं से हार। बैठ मौन एकांत में सुध बुद्धि दिया विसार। देखे ना मुंह फेर कर, समय खड़ा है द्वार। समय खड़ा है द्वार। ताश्री, ताश्री, प्रणाम वसुदेव। प्रणाम द्वारिकाधीश। आप तो सत्य जानते ही हैं, तब भी आपके चेहरे पर यह व्याकुलता क्यों? हे श्री कृष्ण, बात ही व्याकुल होने की है। आज श्री भीष्म महारानी कुंती और पांडवों का तर्पण और पिंडदान करने गंगा नदी की ओर गए। पांडव और मेरी बहन कुंती का जीते जी तर्पण और पिंडदान, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं कृष्णा। तातश्री जैसा तपस्वी, तेजस्वी और ज्ञानी यदि जीवित पांडव और महारानी कुंती का तर्पण और पिंडदान करे तो हमें भय है कि कहीं महारानी कुंती और पांडवों के भविष्य की भाग्य रेखा न बदल जाए। कुछ भी हो, यदि तातश्री पिंडदान करेंगे तो गंगा मैया और देवताओं को उनका तर्पण और पिंडदान स्वीकार करना ही होगा। उसका परिणाम न जाने क्या हो।
परंतु ये एक बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। द्वारकाधीश, ये हस्तिनापुर ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का भविष्य दांव पर लगने जा रहा है। स्वयं भीष्म भी भविष्य में कभी इस भूल के बारे में जानेंगे तो स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे कृष्ण, रोकिए, उन्हें रोकिए। एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मेरे भांजो और बहन कुंती का जीवन भीष्म पितामह के तप के शक्ति के आगे ठहर नहीं पाएगा। कान्हा, रोको उन्हें, रोको कान्हा। रुक जाइए पितामह, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा द्वारकाधीश? जो मेरे वीर पांडव एक साधारण सी आग से परास्त हो गए, जो मेरी बहू कुंती ना रही, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा कि मुझे उनका शरीर न मिला, कि मैं विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। बस अब तो उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। नहीं पितामह, तर्पण और पिंडदान तो उनका किया जाता है जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। किसी जीवित मनुष्य के अंतिम संस्कार की विधि होना, वो भी आपके हाथ, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? आप कहना क्या चाह रहे हैं कृष्ण? जीवित? मेरे वीर पांडव जीवित? कुंती बहू जीवित? जी पितामह। आपके प्रिय पांडव जीवित भी हैं और सकुशल भी। वो अग्नि तो उन्हें छूने तक का भी दुस्साहस ना कर पाए। हे कृष्ण, जाने कितने सहस्त्र वर्षों से जी रहा हूं मैं, जाने कितनी पीढ़ियां निकाल दी हैं, लेकिन अपने इतने लंबे जीवन में कभी ऐसा शुभ समाचार न सुना, ऐसा हर्ष कभी ना हुआ हृदय में कि इच्छा मृत्यु होते भी मेरी धड़कन जैसे एक क्षण के लिए रुक गई हो। आभार है आपका श्री कृष्ण कि आपने मुझे यह समाचार देकर मुझ पर उपकार किया। आइए राजभवन जाकर सबको यह समाचार देते हैं। क्षमा करें भीष्म पितामह, किंतु उस राजभवन में महामंत्री विदुर और आपके अतिरिक्त किसी का भी यह जानना कि पांडव अभी सुरक्षित है सही ना होगा। किंतु क्यों? पितामह, क्योंकि उस राजभवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह शुभ समाचार कि पांडव अभी जीवित है, उनके षड्यंत्र के विफल होने का अशुभ समाचार लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं श्री कृष्ण। षड्यंत्र? जी पितामह, दाक्षग्राह की उस अग्नि में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किसी और का नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनी और दुर्योधन का ही था।
न क्यों अंदेशा तो था मुझे कि ये दोनों सही राह नहीं चल रहे, किंतु इस सीमा तक कुछ कर सकते हैं ये मैंने सोचा ही नहीं कभी। मैं अभी गांधार नरेश और दुर्योधन को इस घृणित कार्य का समुचित दंड देता। नहीं पितामह, नहीं। इस समय उन्हें दंड देना या पांडवों के जीवित होने की घोषणा करना उचित ना होगा। ऐसा करने से पांडवों के भविष्य में कठिनाइयां आ सकती हैं। क्षमा करना श्री कृष्ण, किंतु कौन कहता है कि ये सही समय नहीं है? राजनीति। क्या राजनीति भीष्म से बड़ी हो गई? हे भीष्म पितामह, आपसे बड़ा तो समय भी नहीं है, किंतु यहां दांव पर आप नहीं, आपके प्रिय पांडवों का जीवन और उनके अधिकार है। भोर होने से पहले रात्रि का अंधेरा सबसे घना होता है, वही अंधेरा इस समय फैला हुआ है। आपको भी भोर होने की प्रतीक्षा करनी होगी और पांडवों को भी भोर होने तक का समय देना होगा। यदि इस अंधेरे में पांडवों ने कौरवों का विरोध किया तो कौरव अपने साथियों के साथ इस समय सबसे शक्तिशाली हैं। पांडवों के कुछ भी करने पे पराजय पांडवों की ही होगी। अतः आपको पांडवों को उनकी शक्ति जमा करने का समय भी देना होगा और स्वयं भी सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहने का स्वांग भी करना होगा। हे कृष्ण, आप राजनीति के पंडित हो, मैंने आज तक राजनीति की नहीं। हमें साथ बैठकर निष्कर्ष करना होगा। शकुनी और दुर्योधन जैसे कैरों के बीच बैठ शांत रहना मेरे लिए कठिन होगा, पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो आज से भीष्म मौन हो गया। प्रिय भांजे, ऐसे यहाँ खड़े रहकर अपने इस विशाल साम्राज्य को निहारते रहने से तुम्हारा स्वप्न पूरा नहीं होगा। भांजे, युवराज को अपना मुकुट पहनना है या नहीं? पहनना है मामा श्री, पहनना है। दुर्योधन की इससे बड़ी कोई इच्छा और इससे बड़ा कोई स्वप्न नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए मामा श्री। अभी ही तो पांडवों का स्वर्गवास हुआ है, कहीं लोग हम पे संदेह ना कर बैठे कि हमने ही पांडवों की अंतिम यात्रा करवाई है। अरे भांजे, तुम्हारे मामा कोई भी सुझाव देने से पहले उसे 10 बार सोचते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तत्पश्चात अपना मुंह खोलते हैं। यही सही समय है युवराज बनने का। तुम्हारे पिताश्री भावुक हैं। इस समय वो
टूटे पड़े हैं। जाओ भांजे जाओ और अपने पिताश्री को स्वप्न दिखाओ कि यदि वो स्वयं को हस्तिनापुर से जोड़े रखना चाहते हैं, वो शीघ्र तुम्हें युवराज बना दे। सब्र कर बहन, सब्र कर। बड़ा दुख हुआ है बहना, बहुत दुख हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी का शाप सामने आ गया हो। अन्यथा एक छोटी सी चिंगारी में इतना बल कहाँ के हमारे इतने बलशाली पांडवों और उनकी माता को निकल जाए। हाय, कितने शूरवीर और धर्मपरायण भांजे थे मेरे। क्या करें बहना, हमें उनके शरीर तो मिले नहीं, पर पंडितों से पूछकर विधि अनुसार उनका अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसकी चिंता आप ना करें गांधार नरेश।